न दिन में मारे जाऊं न रात्रि में, और जड़ से मरूंगा चेतन से, मरूंगा चेतन से, जड़ से मरूंगा चेतन से, मरूंगा चेतन से, चली जाए किराता अमर कर दिया, पिता में ब्रह्मा से हिरण्यकशिपु कहने लगे, पिता में ब्रह्मा ना मुझे कोई नर मारे, ना कोई नारी, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात्रि में, ना किसी महीने में, और ना ऊपर ना नीचे, बाहर मरो नए भीतर, मरो नए भीतर, बाहर मरो नए भीतर, मरो नए भीतर, कितने चले पान अमर कर दिया, श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हुए अजब परीक्षा, हिरण्यकशिपु ने पितामह ब्रह्मा से वरदान पाया कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, ना तो मुझे कोई नर मारे, ना कोई नारी, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात्रि में, ना बाहर ना भीतर, ना किसी महीने में, ना ऊपर ना नीचे, मैं मारा ना जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। पितामह ब्रह्मा ने कह दिया एवमस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। अब तो हिरण्यकशिपु ने पितामह ब्रह्मा से वरदान पा लिया, अपार अहंकार हो गया हिरण्यकशिपु। आकर के अपने नगर में अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, और जो भी नारायण का नाम लेता हुआ पाया गया उसे मैं फांसी लगवा दूंगा। आज से कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकशिपु ने अपने नगर में अनाउंसमेंट करा दिया। इधर प्रहलाद जी धीरे धीरे 7 वर्ष के हो गए, 7 वर्ष के। तो हिरण्यकशिपु ने मन में विचार किया कि मेरा बेटा प्रहलाद अब तो पढ़ने योग्य हो गया है, क्यों ना इसे गुरुकुल में भेज दिया जाए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को संडामर्क ऋषि का गुरुकुल था, वहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी को संडामर्क ऋषि के आश्रम पर पढ़ने भेज दिया। अब तो प्रहलाद जी रोजाना पढ़ने जाते हैं गुरुकुल के लिए, रोजाना घर पर आते हैं, रोजाना पढ़ने जाते हैं। एक दिन और प्रहलाद जी अपने गुरुकुल से पढ़ करके आ रहे थे, लौट रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी ने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी कुमारी मिट्टी के बर्तनों का अबा लगा हुआ था, उसमें अग्नि प्रवेश हो चुकी थी, और वो कुमारी बैठी बैठी रो रही थी। वो कुमारी बैठी बैठी रो रही है और नारायण नारायण का भजन कर रही है, नारायण का भजन कर रही थी। प्रहलाद जी उस कुमारी के पास आए, आकर के कहने लगे, मैया तू नारायण का नाम ले रही है, तुझे पता नहीं मेरे पिता ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। अगर मेरे पिता को मालूम पड़ गया ना तो तुझे फांसी लगवा देंगे मेरे पिता। वो कुमारी कहने लगी, बेटा प्रहलाद, तेरा पिता तो बेकार में अहंकार करता है। बेटा प्रहलाद, इस संसार में केवल नारायण के नाम की शक्ति है और कोई दूसरी शक्ति है नहीं। बेटा प्रहलाद, इस अबा में ये अबा देख रहे ना, मिट्टी के बर्तनों का अबा,
इसमें मिट्टी के घड़े पक रहे हैं, मिट्टी के घड़े। और आज धोखे से बिल्ली के 4 बच्चे और इन घड़ों में, इन मिट्टी के बर्तनों में दब गए हैं और अग्नि प्रवेश हो चुकी है। मैं भगवान का भजन इसलिए कर रही हूँ कि मेरा परमात्मा उन बिल्ली के बच्चों को इस अग्नि में से जीवित निकाल देगा। प्रहलाद जी ने योजना कहने लगे, कुमारी मैया, क्या तेरे नारायण में इतनी शक्ति है जो इस जलती हुई अग्नि में से बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल देगा? वो कुमारी कहने लगी, हाँ बेटा प्रहलाद, मुझे विश्वास है, अपने नारायण पर, अपने परमात्मा पर विश्वास है कि मेरा नारायण और बिल्ली के बच्चों को जरूर बचा देगा। प्रहलाद जी कहने लगे, मैया मैं सुबह आऊंगा, सुबह, और सुबह मेरे सामने इस अबा को खोलना, देखिए तेरा नारायण कैसे बिल्ली के बच्चों को बचाता है। अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो समझूंगा कि इस संसार में नारायण की शक्ति है। अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुझे तेरे परिवार सहित फांसी लगवा दूंगा। कुमारी ने कह दिया, बेटा प्रहलाद कोई बात नहीं, सुबह आ जाना और तुम्हारे सामने मैं इस अबा को खोलूंगी। आज मेरे माई बाप, वो कुमारी पूरी रात्रि भर सोई नहीं, रोती रही और भगवान को याद करती रही। भगवान को याद करते हुए कहने लगी वो कुमारी, अरे अबा ढिंगनार कुमारी, लटती प्रभु को बेटी करके आज बिल्ली के सचारे, हवा में तभी गए तारे, ना पयगिनी भई जारी। मेरी पुकार सुन लीजिए प्रभु, ना पयगिनी भई जारी, लटती प्रभु को कहने लगी, परमात्मा अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो ना जिंदा बच्चे बच पाते, प्रात उठिलाज कुमार याद ये प्रभु सुबह हो गई और प्रहलाद आएगा। अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो नाथ कर जगह से न्यारी, लटती प्रभु को पूरी रात भर भगवान को याद करती रही। सुबेरा हो गया और सुबह हुआ तो प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी और प्रहलाद जी आकर के कुमारी से कहने लगे, कुमारी हवा को खोल, देखे तेरे नारायण ने बिल्ली के बच्चों को बचाया या नहीं बचाया, हवा को खोलो। आज मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे श्रोता बंधुओं, वो कुमारी
भगवान का गुणानुवाद कर रही है और उस मिट्टी के बर्तनों के हवा को खोल रही है। ध्यान देना, परमात्मा कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते, भक्तों की पुकार सुनते हैं। कि हरि गुण गाय रही, कि हरि गुण गाय रही, तुम्हारी खोलत जाती हरि गुण गाय रही, तुम्हारी खोलत कि हरि गुण गाय रही, प्रभु गुण गाय रही, तुम्हारी खोलत जाती हरि गुण गाय रही, तुम्हारी खोलत तो कुमारी मिट्टी के बर्तनों के हवा को खोल रही है। और क्या किया उसने? अरे पके पके जन घराई उठाए, अरे पके पके जन घराई उठाए, और कोप प्रभु ने आए दिखाए, कि शुद्धि हरि हेरे लई, कि शुद्धि हरि हेरे लई, कुमारी खोलत जाती आज वो कुमारी मिट्टी के बर्तनों के हवा को खोल रही है। धीरे धीरे पके पके उसने घड़ा उठाए, बहरे मेरे गोविंद तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। क्या हुआ? अरे बर्तन चार रहे हवा में जितने भी मिट्टी के बर्तन लगे हुए थे वो सब पक गए। जिन अब मिट्टी के बर्तनों में बिल्ली के बच्चे दबे हुए थे, केवल वही 4 बर्तन कच्चे हैं, बाकी सब बर्तन पके हुए हैं। अरे बर्तन 4 रहे कच्चे और बच गए बिल्ली के बच्चे, के जय जयकार भाई, के जय जयकार भाई, तुम्हारी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं। रजत परीक्षक, उस कुमारी ने मिट्टी के बर्तनों के हवा को खोला, सभी घड़े पके हुए, केवल 4 बर्तन कच्चे हैं जिनमें बिल्ली के बच्चे दबे हुए थे। मेरे गोविंद ने ऐसी कृपा की कि वो बिल्ली के 4 बच्चे जीवित निकल आए। जय जयकार हो गई। प्रहलाद के समझ में आ गया कि इस संसार में सिवाय नारायण के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है। उसी दिन से प्रहलाद जी अब तो भगवान की भक्ति में रंग गए। समझ लिया कि मेरा पिता तो बेकार में अहंकार करता है, इस संसार में सिवाय नारायण के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी, अब तो प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। रोजाना गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के साथ साथ भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। 7 वर्ष की उम्र है प्रहलाद जी की। एक दिन हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया, मन में विचार आया कि मैं देखूं चल करके कि मेरा बेटा प्रहलाद और गुरुकुल में क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है। हिरण्याकश्यप आए, संडामर्क ऋषि के गुरुकुल में आए, प्रहलाद जी को बुला लिया और प्रहलाद को बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके पूछने लगे प्रहलाद जी से, बेटा प्रहलाद
तूने क्या सीखा है बेटा प्रहलाद, बताओ जरा मुझे क्या सीखा है। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मैंने वो सीख लिया है पिताजी जो तुमने आज तक नहीं सीख पाया, वो सीख लिया है। क्या सीख लिया बेटा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सुनो मैंने क्या सीख लिया है कि हित्वा त्वं पातं ग्रहे अंधकूपम वनम गतो युद्रिहास्यतः। पिताजी मैंने जान लिया है ये संसार अंधियारे कुएं के समान है, अंधियारे कुएं के समान। ये संसार अंधियारे कुएं के समान है और इन सब का मूल तत्व मेरा परमात्मा है, मेरा नारायण है। नारायण के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है। जो नारायण का नाम लिया प्रहलाद ने, हिरण्यकशिपु ने गोद में से उठा करके फेंक दिया। हिरण्यकशिपु आकर लाल करके कहने लगे दुष्ट तू मेरी गोद में बैठ करके मेरे दुश्मन का नाम लेता है। नारायण का नाम छोड़ दे भी मैं तुझे मार दूंगा। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी कैसी बात करते हो, मैं नारायण का नाम भूल जाऊं? ना पिताजी ना, नारायण का नाम अब नहीं भूल सकता हूं। क्यों? मैंने नारायण के चमत्कार को देख लिया है अपने आंखों से, अब नहीं भूल सकता मैं नारायण के नाम को। और मैया ध्यान दीजिए मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान की भक्ति ऐसी निराली है, पहले तो प्राणी के ऊपर आती नहीं है, प्राणी पर सवार नहीं होती है, और अगर सवार हो गई एक बार भगवान की भक्ति फिर उतरेगी नहीं। समझ लेना भगवान की भक्ति अगर एक बार बस गई हृदय में फिर निकलने वाली नहीं है। प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी मैं भगवान को नहीं भूल सकता हूं। क्यों? प्रहलाद जी समझा करके अपने पिताजी से कहने लगे अरे नहीं हो बारे उतार, बिना भगवान के भजन के कल्याण नहीं होगा। अरे नहीं हो बारे उतार भजन बिन पावरिया, पिताजी बिना भगवान के भजन के और कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? अरे बड़े भाग्यमान संतन पाया, अरे बड़े भाग्यमान संतन पाया, और 84 में तो भटकाया, जय क्यों करे बेकार भजन बिन पावरिया, भजन बिन पावरिया। और कहा है, बताया है अरे क्यों प्राणी तू भटकत दौड़े, अरे क्यों प्राणी तू भटकत दौड़े, अरे करी अभिमान एक में बोले, एक दिन क्या होगा भैया मेरे श्रोता हो, घुट में पड़े चमन की मार। अच्छा एक बात और बताओ माई बाप मेरे श्रोताओं ध्यान दे लेना सभी, अगर यम की मार से बचना चाहते हो तो एक काम कर लीजिए और आपके लिए बहुत आसान है। क्यों? बड़ी सुविधाएं आपके लिए, यमुना मैया बिल्कुल पास में बह रही है, यमुना मैया बिल्कुल पास में ही आपके हैं। अगर यम की मार से बचना है, ऋग्वेद में बताया गया है
जो प्राणी यमुना जल में स्नान करता है रोजाना और केवल एक ही मंत्र बोलता है, यमुना जल में स्नान करके एक मंत्र को बोलता है, कृष्णाय वासुदेवाय हर हे परमात्मने प्रणत क्लेशाय नाशाय गोविंदा हे नमो नमः। यमुना पास में, यमुना का अर्थ यमुना, यमुना, अगर यमुना में स्नान करोगे तो यम नहीं तुम्हें मार लगाएंगे, यम नहीं सताएंगे, समझ लीजिए। ऋग्वेद में बताया गया है। बड़े सौभाग्य होते हैं प्राणी के जहां ऐसी नदियां, ऐसी नदियों के किनारे और हमारा निवास हो जाए। कहा प्रहलाद जी ने, तुम्हें यमन की पार भजन बावरिया प्रहलाद जी समझाने लगे, बेटा जी बिना भगवान के भजन के कल्याण नहीं हो सकता है प्राणी का। और समझाया है ना कि प्रहलाद जी ने